अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मार्का अमन से। ईरान और अमेरिका के दरमियान कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी वफ्द आज, ईरानी वफ्द के कल इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें तेज करके मुज़ाकराती अमल को हतमी शक्ल दे दी। ईरान ने दूसरे दौर में शिरकत की ताहाल तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन से राब्ते में है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुराज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का हम मुशावरती इजलास। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में अदम शिरकत के हवाले से सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुज़ाकरात के इनकाद को यकीनी बनाने के आज़म का इयादा किया। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से होने वाली अपनी मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया और ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए सफारती रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़ा का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहता है। देरपा और पायदार हल ही खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जमानत बन सकता है। अगर ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी नहीं होगी, बहरी नाकाबंदी भी जारी रहेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर जंग बंदी कल शाम खत्म हो गई तो बहुत से बॉम्ब फटने लगेंगे। ईरान के इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के सवाल पर ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं मालूम, इन्हें वहां होना चाहिए। हमने वहां होने पर इत्तफाक किया था, देखते हैं कि वो वहां होंगे या नहीं। अगर ना हो तो भी ठीक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त होती है तो वो ईरानी क़यादत के आला नुमाइंदों से मुलाकात के लिए तैयार होंगे। इस अमल में कोई भी फ्री गेम्स नहीं खेल रहा। अगर ईरानी क़यादत से मुलाकात जरूरी हुई तो इन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा और सफारती अमल को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन रास्ता खुला रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के मामले में इन्हें इसराइल ने किसी जंग पर आमादा नहीं किया। 7 अक्टूबर के वाक़यात और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने इनके दायरीना मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया है कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ईरान की क़यादत में तब्दीली आती है और नई क़यादत दानिशमंदाना फैसले करे तो मुल्क के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल मुमकिन है। अमरीकी हुकाम के गैर तमीरी और मुतजाद रवैये तल्ख पैगाम दे रहे हैं। अमरीका इस तरह ईरान से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है। ईरानियों को अमरीकी हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म है और ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का कहना है कि बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरान जंग को कौमी वकार, हिकमत और मसलहत के साथ ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान अमरीका पर यकीन नहीं कर सकता। सालिसकार पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। आबनाए हरमुज़ में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। अमरीका अब भी गैर यकीनी मुतालबात कर रहा है। गलत पॉलिसियों से कभी मुस्बत नतायज नहीं निकल सकते। अमरीका अब भी गैर यकीनी मुतालबात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से संजीदगी नजर नहीं आई। उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की और साबित कर दिया वह सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका की जानिब से ठोस यकीन दहानी दरकार है। अगर अमरीका और इसराइल जंग शुरू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अपने मफादात का हर कीमत पर दिफा जारी रखेंगे। अमरीकी अफवाज की जानिब से किसी भी अहमकाना इकदाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। रूस और चीन के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ के लिए इनके शुक्रगुजार हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खलीज फार्स में जारी अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि वो बहरा अरब में अमरीकी बहरी ऑपरेशन खत्म करने के इम्कान का जायजा लेंगे, बशर्ते का दोनों ममालिक किसी मुआहदे की तरफ बढ़ सकें। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि अमरीकी सदर खलीज फार्स में बहरी ऑपरेशन खत्म करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। टेलीग्राफ की जानिब से यह दावा किया गया है। नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरानी जहाज को कब्जे में लिया गया। अमेरिकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर आबनाए हरमुज़ के करीब ईरानी बहरी जहाज को रोका। वार्निंग के बावजूद मालबरदार तोशका नामी जहाज नहीं रुका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का कहना था, नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में कार्रवाई की। जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर इसे रोका गया। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की धमकी। ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने साथ ही ये ऐलान भी किया कि अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है।
ईरानी जहाज को रोके जाने पर तशवीश का इजहार करते हैं। ईरान का कार्गो जहाज कब्जे में लिए जाने पर चीन का रद्द अमल। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। उम्मीद है अफ्रीकैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना तौर पर काम करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कौंसिल के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सदर कोस्टा को पाकिस्तान की खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफारती कोशिशों के बारे में आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने देरपा इलाक़ाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा, तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल के हल के लिए जल्द अज जल्द मुसलसल मुज़ाकरात और सफारती रब्ता ज़रूरी है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा और करीबी रब्ता बरकरार रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जल्द पाकिस्तान से ईरान रेलवे ट्रैक का आगाज़ करने जा रहे हैं। सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत का डोमेन है। रेलवे नहीं चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान से ईरान जल्द रेलवे ट्रैक का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सिलसिला ईरान तक नहीं रुकेगा बल्कि यूरोप की तरफ बढ़ेगा। रोहड़ी नोखंडी 900 किलोमीटर और नोखंडी से ताफ्तान 87 किलोमीटर का ट्रैक दोबारा बहाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, टैक्स लगाने के इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास है। पंजाब असेंबली का यह इख्तियार सरकारी अफसर इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत कोई भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी किसी किस्म का टैक्स नहीं लगा सकती। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साज़ी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के लगाए गए टैक्सेस का जायजा ले और लॉ कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पंजाब असेंबली के ऐवान में पेश करे। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज के कामयाब मंसूबों पर करारदाद कसरती राय से मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक वज़ीर आला ने मनसब संभालते ही दिन रात आवाम की खिदमत के लिए सैकड़ों फलाही मंसूबे शुरू किए। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर ऑफ चाइल्ड सेफ्टी दोनों मंसूबों को डीजी सेफ सिटी एडिशनल आईजी एहसन यूनुस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। इन दोनों मंसूबों की अफादियत की गूंज यूएनओ में भी सुनी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की फलाह बहबूद के मंसूबों की आलमी सतह पर पजीराई से पंजाब और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। ये ऐवान मरियम नवाज के बेहतरीन मंसूबों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की हिमायत में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से पेश करदा करारदाद में अमन, इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन पर जोर दिया गया। करारदाद में कहा गया है कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात ही पायदार अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। PTI की हुकूमत में दोहा अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा गया। करतारपुर राहदारी को एक तारीखी इकदाम करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया। करारदाद में मजीद कहा गया कि तनाज़ात गुर्बत और इंसानी मसाइल में इजाफे का सबब बनते हैं। सियासी मुकालमा नागुज़ीर है। ओट शरीफ में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों के बाद उनका बाप भी जाँ भाग हो गया। जाँ भाग अफराद की तादाद 3 हो गई। ज़राए का कहना है मोहल्ला गिलानी में अनवार ने अपने बच्चों के हमरा तरबूज खाया और दूध पीकर सो गए। थोड़ी देर बाद तमाम अफराद की हालत बिगड़ गई। इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया मगर अनवार के 2 बच्चे 6 साला बेटा और 3 साला बेटी दम तोड़ गए। बाद अज़ां अनवार भी जाँबर ना हो सका और जाँ भाग हो गया। ख़ानदानी ज़राए का कहना है अनवार का तीसरा बेटा भी अस्पताल में है और उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। गंबट में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 13 अफराद बेहोश हो गए। करीबी इलाके अगड़ा में वाक़ मुतासिरीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक घर में तैयार की गई सब्जी में छिपकली गिर गई थी, जिसे खाने के बाद खानदान के 13 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासिरीन में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तमाम मुतासर अफराद को बेहोशी की हालत में सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। चीचावतनी में इंसानियत शर्मा गई। बदबख्त बेटे का ज़ईफ मां पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस फौरी मुतहरिक। पुलिस के मुताबिक दुबई पलट नौजवान हमजा महमूद और उसकी बीवी ने मुअम्मर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوجی کی دہشت گردی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو نقصان پہنچانے پر غاصب سیونی ریاست کے وزیر اعظم کی صفائیاں. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتے ہیں. تحقیقات اور تادیبی کارروائی کی جائے گی. وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا اسرائیل میں عیسائی برادری کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ خطے کے دیگر حصوں میں صورتحال مختلف ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کے نازیبا رویے پر شدید تنقید جاری ہے. 2024 میں دیر میماز کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیوز سامنے آئی تھی جن میں گرجا گھر کے اندر توہین امیز حرکات، مذہبی شخصیات کا مذاق اڑانے اور نامناسب مناظر کی نقل کرتے دکھا گیا تھا. ان واقعات پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا جبکہ ویٹیکن میں بھی سخت تشویش پائی گئی تھی. ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے. یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے. پوپ لیو کی ایران پر حملوں کی ایک بار پھر مخالفت. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے مسئلے کا پرامن حل نکالنے پر زور دیتے ہوئے کہا صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے. یہ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں. تنازعات کے حل کے لیے میز پر بیٹھیں نہ کہ اس میز پر جہاں ہتھیار بنانے اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوں. پوپ کا کہنا تھا غیر منصفانہ جنگ بڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی کے بحران کے ساتھ نفرت کو ہوا دے رہی ہے. امریکہ کا کویت اور عراق سے دفاعی عملے کو فی الفور واپس بلانے کا فیصلہ. امریکی دفاعی ادارے V2X کو ہدایت کی گئی ہے کہ کویت اور عراق سے اپنے عملے کو فی الفور واپس نکالے کیونکہ ایران سے وابستہ مسلح گروہوں کی جانب سے خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے. عراق میں قائم امریکی سفارت خانے نے بھی اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. پولینڈ کے وزیر خارجہ رادوسواف نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اہلکار خود جنگی جرائم کا اعتراف کر رہے ہیں. اپنے بیان میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیلی فورسز نے نہ صرف فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا بلکہ بعض مواقع پر اپنے ہی یرغمالیوں کی ہلاکت کا سبب بھی بنے. ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور ان پر عالمی سطح پر توجہ دی جانی چاہیے. بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع باڑمیر میں آئل ریفائنری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے پورے کمپلیکس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں. یہ ریفائنری بھارت کا پہلا آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل منصوبہ ہے جس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آئندہ روز متوقع تھا. حکام کے مطابق آگ خام تیل کی کشید کے یونٹ میں لگی. اس پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.